हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज समय सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है इसके, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर में कंसीडर होता है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हर साल नीट के पेपर में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा चैप्टर है इस पर्टिकुलर यूनिट का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो इस चैप्टर से भी ज़्यादा हाई वेटेज का चैप्टर है, क्योंकि लास्ट के 10 साल के क्वेश्चंस उठाकर देखो या फिर 5 साल का एनालिसिस करके आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। चाहे आप 11th क्लास का सिलेबस कंपेयर करो, चाहे आप 12th क्लास का सिलेबस कंपेयर करो, तो ये दोनों चैप्टर जो हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको किसी भी कंडीशन में आप स्किप मत करना, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2017 का। क्वेश्चन क्या है? विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या था, पीरियड जो है वो क्या था? तो जो टाइम ड्यूरेशन था एक्सपेरिमेंट का वो था 1856 से 1863 के बीच का टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं हम। 1856 से 1863 फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में 1840 दिया हुआ है, सी में 1857 दिया हुआ है, डी में 1870 दिया हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2017 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में हमें। विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। जो मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके लिए उन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो हैं वो चूज़ किए थे। वो 7 कैरेक्टर्स जैसे कि स्टेम हाइट हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गया, पॉड का शेप हो गया, पॉड का कलर हो गया, सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया। ये 7 कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किए थे। तो अब ये जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है स्टेम, स्टेम का कैरेक्टर तो उन्होंने लिया था। ट्राइकोम्स, ग्लैंड्यूलर और नॉन ग्लैंड्यूलर। ट्राइकोम ये जो कैरेक्टर है, ऐसा कोई कैरेक्टर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सीड लिया था, पॉड का जो लिया कैरेक्टर था वो भी उन्होंने कंसिडर किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स? ठीक है, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। कितनी पी प्लांट वेराइटीज़ जो है मेंडल ने सेलेक्ट की थी पेयर में? 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स का पेयर में अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ 2 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट वॉज। कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टडी किए थे, ये चीज़ पूछी है। तो कितने कैरेक्टर्स थे? अभी हमने देखा था 7 कैरेक्टर्स थे, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर 14 में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि 14 क्यों नहीं है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर यदि पेयर की बात की जाए या फिर कंट्रास्टिंग ट्रेट विद पेयर, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट होगा, तब आप 14 सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर सिर्फ उन 7 कैरेक्टर्स जो उन्होंने लिए थे उसके बारे में पूछा है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है 2022 में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड में या फिर कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आपको बहुत केयरफुली स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है और उसके बाद ही कंक्लूजन निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 में क्या है। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ट्रेट कहें या फिर कैरेक्टर, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल थे उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कि 7 कैरेक्टर्स का पेयर में स्टडी की थी। ठीक है, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज किया था। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा एकदम ट्रू है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है
7 कैरेक्टर्स एग्जामाइंड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर। क्या क्या थे? सीड शेप सीड कलर था, फ्लावर कलर भी था, पॉड शेप और पॉड कलर भी था, फ्लावर पोजीशन था और स्टीम हाइट। स्टीम हाइट नहीं, स्टेम हाइट था। ये स्टीम हाइट की वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो हो सकता है बहुत जल्दबाजी में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे जो है इसको स्टेम हाइट पढ़ के दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट वाला ऑप्शन चूज़ करके आए हों, ऐसा हो सकता है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत केयरफुली रीड करना है। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, मतलब कि 1 जो है वो क्या है हमारा? करेक्ट है और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने हैं, कोई सिली मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है। चाहे आप अभी PYQ प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, या फिर आप 3 मई को एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चंस जो है वो लगा रहे हो। क्वेश्चंस जो है वो बहुत केयरफुली रीड करने हैं। ठीक। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज़ 1 2016 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ये बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन करनी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप फटाफट से इसका आंसर निकाल सकते हो। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। टॉल ट्रू ब्रीडिंग है, ठीक है, तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। इसको क्रॉस कराया गया है विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, ड्वार्फ के साथ में, ठीक है। जब टॉल को ड्वार्फ के साथ में क्रॉस कराएंगे तो जो हमारे पास F1 वाली जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी? हमारी टॉल आएगी बट हेट्रोजाइगस होगी, ठीक है, टॉल होगी बट हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन में। उसके बाद कह रहे हैं कि F1 प्लांट्स वर सेल्फ्ड। अब ये जो F1 वाली जनरेशन है इसमें सेल्फिंग कराई गई है, ठीक है, सेल्फ क्रॉस कराया गया है। रिजल्टिंग जीनोटाइप वेयर इन द रेशियो ऑफ। तो जो इसमें सेल्फिंग कराने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है, क्या रेशियो होगा, कैसे प्लांट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो इसको फिर हम क्रॉस करके देख लेते हैं कि F1 जनरेशन में जब ये सेल्फिंग कराई जाएगी तो किस तरीके के प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास F1 जनरेशन है जिसमें हम सेल्फिंग कराएंगे। जब हम इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो हमें कैसे प्लांट्स मिलेंगे? कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो जो प्लांट मिलेगा वो इसमें रेशियो जो है वो कैसा आएगा? 1:2:1 का। अब ये कैसे होंगे? 1 जो है वो टॉल होगा, होमोजाइगस, कैपिटल टी है। टॉल हेट्रोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस कितने आएंगे? 2। और ड्वार्फ जो है वो कितना आएगा? 1। तो 1:2:1 का रेशियो होगा। साथ ही साथ एक टॉल होमोजाइगस है, टॉल हेट्रोजाइगस और ड्वार्फ। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कि एक टॉल होमोजाइगस, 2 टॉल हेट्रोजाइगस और एक ड्वार्फ हमारा आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ 2 2016 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज़। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो है वो क्या होता है, ये चीज़ हमसे पूछी है, ठीक। तो ट्रू ब्रीडिंग जो प्लांट होता है वो क्या होता है? ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। 1 दैट इज़ एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, एक ऐसा जो खुद से ब्रीड कर सकता है, ऐसा भी नहीं होता। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट, ऐसा भी नहीं होता है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो है वो होता है नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स काइंड। नियरली होमोजाइगस होता है और अपने तरीके की प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट की डेफिनेशन होती है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि पूछा गया है 2017 के पेपर में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड का जो जीनोटाइप है वो है IAIB और वाइफ जो है उसका जीनोटाइप है IAI, ठीक है। अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, इनके जो चिल्ड्रन हैं उनमें ब्लड टाइप की बात की गई है। हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, इनके बच्चों के ब्लड में कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है और कितने फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी है। तो हस्बैंड और वाइफ का जो जीनोटाइप है इसका सिंपली हम क्रॉस करा के ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्रॉस करा के देखते हैं, ठीक है। हस्बैंड का जो हमें जीनोटाइप दिया हुआ है, हस्बैंड का जीनोटाइप था IAIB, ठीक है। वाइफ का जो जीनोटाइप है वो है IAI, ठीक। ये क्या है, वाइफ का जीनोटाइप है। अब जब हम इसमें क्रॉस कराएंगे, जब हम इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, IAIA, ठीक है। इसका जब हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें जीनोटाइप कैसा मिलेगा, IAI का, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जब हम IB और IA इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा कैसा जीनोटाइप, IA और IB, ठीक। जब हम इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें जीनोटाइप मिलेगा IBI, ठीक। तो कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ हमें जीनोटाइप दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट जीनोटाइप तो आ गया। अब ये जो IAI है इस तरीके का जो जीनोटाइप है इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। ये जो जीनोटाइप है इसका भी ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, A होगा। इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, AB होगा। इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, B होगा। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक फिनोटाइप ये हो गया। तो कितने, 3 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्रॉस कराया तो हमें 4 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप देखने को मिले, IAIA, IAI, IB, IAIB और IBI, ठीक है। लेकिन जब फिनोटाइप की बात आएगी तो ये जो 2 डिफरेंट जीनोटाइप हैं इनका ब्लड ग्रुप जो है वो तो A ही होगा, ठीक है। और बाकी 2 जो हैं, एक का AB होगा और एक का B होगा। तो इस वजह से 3 डिफरेंट फिनोटाइप जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। 3 जीनोटाइप बोल रहा है तो ये तो गया, 3 जीनोटाइप नहीं, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन क्या है, इन एंट्रीरिनम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्स वर ऑब्टेन्ड, ठीक है। रेड और वाइट का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो हमें फ्लावर्स मिले वो पिंक कलर के थे। व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ्ड, जब पिंक फ्लावर्स की सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन जो है उसने शो किए वाइट कलर के फ्लावर्स, रेड कलर के फ्लावर्स और पिंक कलर के फ्लावर्स, तीनों तरीके के मिलेंगे, बिल्कुल। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है F2 जनरेशन का। जब F2 जनरेशन में F1 में सेल्फिंग कराएगी और जो F2 जनरेशन आएगी तो उसमें एक हमें रेड कलर का फ्लावर मिलेगा, 2 हमें पिंक कलर के फ्लावर मिलेंगे और एक हमें वाइट कलर का फ्लावर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इसको क्रॉस करा के देखोगे तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होगा तो डिफरेंट टाइप के कलर्स वाले फ्लावर्स कैसे देखने को मिलेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, नहीं फॉलो करता, बिल्कुल सही बात है। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल। जो स्नैपड्रैगन है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू हो गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उड़ीसा 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के थ्रू गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना। द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग, इसको हम किसके थ्रू, किस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम नहीं, पाई डायग्राम भी नहीं, अब पिरामिड डायग्राम भी नहीं, इसको हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू स्टडी करते हैं। ये जो पुनेट स्क्वायर डायग्राम होता है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है जेनेटिक्स में ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल जीनोटाइप डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पुनेट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज़ 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABA ब्लड ग्रुप्स। जीन आई जो है इसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से कौन सा रॉन्ग, इनकरेक्ट, कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है वो हमें चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या कहता है, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। नंबर 2 है व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, जब IA और IB एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये सेम टाइप के शुगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने स्पेसिफिक शुगर्स जो है उसको, स्पेसिफिक शुगर्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, एलील आई जो है ये कोई शुगर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये एक रिसेसिव एलील है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, जीन आई जो है इसके 3 एलील्स होते हैं, बिल्कुल IA IB एंड I, तो ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड, जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया था अभी, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था यही, उड़ीसा 2019 में सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, 2021 में पूछा गया है, बस ऑप्शंस में चेंज कर दिया है, नेट स्क्वायर दे दिया, बुलेट स्क्वायर दे दिया, पंच स्क्वायर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आंसर जो है वो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, पुनेट स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद अच्छे से इसका आंसर जो है वो निकालना है। ये कह रहे हैं एक हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स, ठीक है, हेट्रोजाइगस पी प्लांट है, वॉयलेट फ्लावर्स, तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है, ये हो गया। वॉज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस पी प्लांट विद वाइट फ्लावर, होमोजाइगस पी प्लांट के साथ इसका क्रॉस कराया गया जिसका फ्लावर कलर कैसा है, वाइट, होमोजाइगस है तो स्मॉल b हो जाएगा, ठीक है, इनका क्रॉस कराया गया है। वॉयलेट इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट, ये जो वॉयलेट है ये वाइट के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमंग 14 प्रोजेनीज फॉर्म्ड, ठीक है, ऐसे हेट्रोजाइगस प्लांट और होमोजाइगस, ठीक है, ऐसे 40 प्लांट का हम क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोजेनी है वो किस तरीके की मिलेगी, कितने हमें वॉयलेट कलर के फ्लावर्स मिलेंगे और कितने हमें वाइट कलर के फ्लावर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम अगर यदि एक प्लांट में क्रॉस करा के देखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना कि अगर यदि हम
ने ये लिया एक हेट्रोजाइगस वॉयलेट प्लांट जिसको एक होमोजाइगस वाइट प्लांट के साथ क्रॉस कराया। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो ये हमें कैपिटल वी स्मॉल वी मिलेगा, ठीक है। ये हमें अगेन कैपिटल वी स्मॉल वी मिलेगा। जब इसका और इसका कराएंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल वी मिलेगा, और इसका भी कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें स्मॉल वी मिलेगा। तो यहाँ पर एक प्लांट जो है वो हमें हेट्रोजाइगस वॉयलेट मिल रहा है, एक प्लांट वॉयलेट मिल रहा है, और एक प्लांट जो है वो हमें वाइट मिल रहा है, ठीक है। एक प्लांट हमें वाइट मिलेगा और एक प्लांट हमें वॉयलेट मिलेगा, ठीक। जब हम इस तरीके का क्रॉस कराएंगे तो ऐसे ही अगर हम 40 प्लांट में क्रॉस कराएंगे तो 40 में क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब कि 20 हमें वॉयलेट कलर के मिलेंगे और 20 जो प्लांट हैं वो हमें वाइट कलर के मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हेट्रोजाइगस पी प्लांट का क्रॉस कराया होमोजाइगस के साथ में, तो क्रॉस कराने पर एक प्लांट हमें हेट्रोजाइगस वॉयलेट कलर का मिल रहा है और एक प्लांट, एक फ्लावर जो है वो हमें होमोजाइगस वाइट कलर का मिल रहा है। तो ऐसे ही 40 फ्लावर्स का अगर प्लांट्स का क्रॉस कराएंगे तो 20 एक तरीके के मिलेंगे और 20 एक तरीके के मिलेंगे। तो आंसर जो है यहाँ पर देखते हैं, ऑल 40 प्रोजेनी वॉयलेट फ्लावर्स नहीं, ऑल 40 वाइट फ्लावर्स बिल्कुल नहीं, 30 प्रोड्यूस वाइट वॉयलेट 10 प्रोड्यूस वाइट नहीं, 20 प्रोड्यूस वॉयलेट एंड 20 प्रोड्यूस वाइट फ्लावर्स, ठीक है। आधे आधे का रेशियो जो है वो देखने को मिलेगा। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन 2024 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं या नहीं, ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। तो जो फैक्टर्स हम पेयर ले रहे हैं फैक्टर्स का, ठीक है, कोई भी फैक्टर लिया उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, एलील डज डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। एलील कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करते, एलील तो एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स, फैक्टर्स जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद कह रहे हैं, दी डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, तो ये तो फैक्टर कहलाती है, बिल्कुल ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो उसका एक्सप्रेशन पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा 1, 3, 4, 5 जो है वो क्या है, करेक्ट है यहाँ से, 1, 3, 4, 5, ठीक है। 2 तो गलत था तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 1, 3, 4 एंड 5, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर, ठीक है। ब्लैक सीड कलर जो है वो डोमिनेंट है वाइट सीड कलर पर, ठीक है। अब जो ब्लैक सीड है इसका जीनोटाइप जो है कैपिटल बी हो सकता है या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, कुछ भी हो सकता है। और जो रिसेसिव होगा उसका तो जाहिर सी बात है स्मॉल बी होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड, अब ये जो दो जीनोटाइप दिए हुए हैं, ठीक है, इसका हमें एक्चुअल में कौन सा होगा जीनोटाइप, ये फाइंड आउट करने के लिए हम किसके साथ क्रॉस कराएंगे। तो
जब हमें डोमिनेंट का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है तो हम रिसेसिव के साथ ही तो क्रॉस कराएंगे। तो सिंपल सा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, 1 क्या है, 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक या एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है जीन की वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं एलील। तो 1 का क्या हो गया, 1 का क्या हो गया, सी। ठीक है, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। F1 प्रोजेनी का होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो इस तरीके का क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक, तो 2 का क्या हो गया, डी। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट। किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस F1 प्रोजेनी का, तो इस तरीके का क्रॉस कहलाता है आपका बैक क्रॉस। तो 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, ए। 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन अ प्लांट क्या कहलाएगी, प्लॉइडी। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरीके का ऑप्शन अब हमें देखना है, 1 का सी, 2 का डी। 1 का सी, 1 का सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बहुत ही लकी। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अभी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या निकाला था, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वॉज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर। पिंक को रेड के साथ क्रॉस कराया गया है। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड इन दी प्रोजेनी। ठीक है, किस तरीके की फिनोटाइप जो है वो प्रोजेनी में देखने को मिलेंगे। तो पिंक जो फ्लावर है, स्नैपड्रैगन फ्लावर जो है, इसका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, पिंक जो है इसका जीनोटाइप जो है वो क्या होगा, पिंक का जीनोटाइप होगा अपना R1 एंड R2। क्रॉस कराया गया है किसके साथ, रेड के साथ। तो रेड जो है इसका जीनोटाइप क्या होता है, R1 ठीक है, तो R1 R2 क्रॉस्ड विद R1 ठीक है, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो R1 आएगा, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये भी R1 आएगा। R1 मतलब कि रेड आएगा। ठीक है, इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, कलर चेंज करने पर थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा, R1 R2। ठीक है, जब इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, R1 R2। ये कैसे होंगे, पिंक। ठीक है, तो जब इनका क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोजेनी का जीनोटाइप होगा वो R1 R2 इस तरीके की प्रोजेनी मिलेगी। तो यहाँ पर एक फ्लावर जो है वो हमें रेड कलर का दिखेगा और एक फ्लावर जो है वो हमें पिंक कलर का मिलेगा। ठीक, तो ये सिंपल सा यहाँ पर दिखाया है। ठीक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली पिंक फ्लावर्स, पिंक सिर्फ पिंक आएंगे, नहीं, रेड पिंक एज वेल एज वाइट, वाइट तो नहीं आएगा, ओनली रेड भी नहीं आएंगे, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, दोनों तरीके के फ्लावर आ रहे हैं हमारा क्रॉस कराने पर। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फेज़ 1 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इन अ टेस्ट क्रॉस की बात की गई है इन्वॉल्विंग F1 हाइब्रिड फ्लाइज। ठीक है, मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग्स। एक टेस्ट क्रॉस कराया गया जिसमें F1 हाइब्रिड फ्लाइज इन्वॉल्व थी। तो उसमें ज़्यादा जो है वो पेरेंटल टाइप की ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुई रिकॉम्बिनेंट टाइप के कंपैरिजन में। दिस इंडिकेट, ये जो है ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। ठीक है, द 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो गया, ये एकदम करेक्ट है। बाकी के जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, क्यों हैं ये चीज़ देखते हैं। बोथ दी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन।
दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो मोर देन वन जीन के थ्रू कंट्रोल किए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक, टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोजोम पर लोकेटेड नहीं है। क्रोमोजोम फेल्ड टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, ऐसा भी नहीं है। पेरेंट टाइप ज़्यादा इसलिए होंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप जो ऑफस्प्रिंग्स है उससे, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि लिंकेज जो है दो जीन्स के बीच में होती है और ये इनहेरिटेड होती है साथ में। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 की टू जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं और प्रेजेंट हैं सेम क्रोमोजोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2019 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। सिंपल सा जो मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन जो है इसके बारे में बताना है कि एक्चुअल में ये क्या होती है। तो ये जो मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन जो होती है ये क्या है, ये डिस्टेंस होती है क्रोमोजोम पर, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती है 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्रॉसओवर। मैप यूनिट क्या है, ये एक डिस्टेंस होती है क्रोमोजोम पर जो कि प्रोड्यूस करती है 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्रॉसओवर को। ठीक है, 1% ध्यान रखना है। ठीक, बिटवीन टू जीन पेयर्स, दो जीन पेयर्स के बीच में। तो आंसर जो है यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। मैप यूनिट, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन्स ऑन क्रोमोजोम प्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। तो यही चीज़ तो हमने देखी, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के क्यों गलत हैं ये भी देख लेते हैं। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोजोम प्रेजेंटिंग 50% तो नहीं 1% मैंने आपको बताया। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 10% नहीं, 100% नहीं, 1% ध्यान रखना है। तो आंसर जो है वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा है। क्वेश्चन जो है वो क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। अभी जो मैप यूनिट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, अब ये किसने एक्सप्लेन की थी, उन साइंटिस्ट का नाम पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ये किसने एक्सप्लेन करी थी, एल्फ्रेड स्टुअर्ट ट्रेंट। अब जो भी नाम है इनका भैया एल्फ्रेड से याद रखना है। तो आंसर जो है वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 1 2020 में पूछा है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो किसने किया था। यहाँ पर हमें साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम बताने हैं। तो वो साइंटिस्ट कौन थे, TH मॉर्गन। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रूट फ्लाइज पर इन्होंने काम किया था TH मॉर्गन ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 2 2020 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने प्रपोज की थी, किसने 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 प्रपोज की थी। जल्दी से फटाफट से कमेंट सेशन में कमेंट करके भी आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सुटोन एंड वोबेरी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, 2022 में पूछा है। ठीक है, असर्शन जो है वो क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोजोम। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है, क्योंकि जो क्लोजली लोकेटेड जीन्स हैं वो साथ में इनहेरिटेड होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं। तो असर्शन जो है वो क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ठीक है, असर्शन जो है वो ट्रू हो गया। रीज़न कह रहा है क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अभी ऊपर बोला नहीं होते, फिर रीज़न में कैसे बोल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है रीज़न जो है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसा स्टेटमेंट देखना है जिसमें असर्शन जो है वो करेक्ट है, रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन पहला ही हमें दिख रहा है, असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सो इसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के कंप्लीट होते हैं, सारे नहीं हुए हैं क्योंकि इसके पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा खासा होता है, तो इसलिए एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। आप नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।